आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना नया राशन कार्ड भरना चाहते हैं या किसी का आप राशन कार्ड भरना चाहते हैं तो आप किस तरह से नया राशन कार्ड भरेंगे। तो आज मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको भरना है और कितने स्टेप में आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे अपना राशन कार्ड या किसी का राशन कार्ड आप कैसे पूरा कंप्लीट कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट कितने साइज़ का होना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो हमने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। अब सिर्फ हमें इसमें टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही ई डिस्ट्रिक्ट आप टाइप करेंगे उसके बाद सर्च करेंगे तो आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले ही वेबसाइट आ गई है, देखिए आप up.gov.in ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर पहले ही टॉप वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने अभी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप खुल जाएगी। तो देखिए हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर खुल गई है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पर लॉगिन होना है। देखिए यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट लॉगिन लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी लॉगिन होने का पेज खुल जाएगा। चलिए हम इस डिस्ट्रिक्ट के पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आप यहाँ पर अपना लॉगिन टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना यूज़र नेम यानी यूज़र आईडी आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। चलिए हमने अपना पासवर्ड टाइप कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर कैप्चा भरना है। हमने अपना कैप्चा भर लिया है। जैसे ही हम कैप्चा भर लिया है तो देखिए हम सबमिट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने सबमिट किया हूँ तो देखिए हम अपने इस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अभी देखिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी यहाँ पर। अब सिर्फ यहाँ पर आना है। नीचे वाले में विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं SSDG निस्तारित आवेदन, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर सर्विस दिखाई देंगी। इसमें से आपको सिर्फ पहले ही सर्विस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया हूँ तो अभी हमारे सामने दूसरा देखिए एक पेज खुल गया। अब यहाँ पर हमें दूसरे वाले पे क्लिक करना है। जैसे हमने दूसरे वाले पर क्लिक किया हूँ तो देखिए अभी एक दूसरा यहाँ पर खुलेगा। देखिए यहाँ पर बहुत सर्विसेज खुल गई हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल कितनी सर्विसेज हैं, 38 सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब आपको इसमें से सिर्फ राशन कार्ड की सर्विस आपको चुनना है। तो राशन कार्ड की सर्विस यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीसरे पर फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी देखिए दूसरा एक पेज खुलेगा। देखिए आपके सामने एक पेज खुल गया। अब यहाँ पर सिर्फ आपको NFSA पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी दूसरा पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर 0.03 पॉइंट NFSA लिखा है। यहाँ पर हमारा कर्सर जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके तो चलिए जैसे हमने यहाँ पर देखिए हम इस पट्टी पर लेकर जाएंगे जैसे ही कर्सर को, तो देखिए हमारे सामने बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर खुल गई हैं। अब यहाँ पर आपको राशन कार्ड की सारी सर्विसेज यहाँ पर आप आ गई हैं। आप यहाँ पर जो सर्विसेज आप एक्सेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर नया राशन कार्ड भरना चाहते हैं तो नया देखिए नई प्रविष्टि यहाँ पर लिखा है। पहले ही राशन कार्ड आवेदन में शुरू में यहाँ पर आप देखिए नई प्रविष्टि पाद गृहस्थी लिखा है। हमें यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमारे सामने जिला चुनने को आ गया है। जिला जैसे ही हम अपना जिला चुन लेते हैं, यहाँ पर हम ग्रामीण या नगरीय, यहाँ पर आपको क्षेत्र चुनना है। आप जहाँ से हैं आप यहाँ पर चुन सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ग्रामीण चुन लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़े पर जैसे ही क्लिक किया हूँ तो देखिए अब ये हमारे सामने अब आ गया है आय प्रमाण पत्र विवरण। यहाँ पर लिखा है आय प्रमाण पत्र विवरण। आपको यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन नंबर डालना है और सर्टिफिकेट ID नंबर डालना है। अब ये कौन सा होता है मैं आपको बता दूं। आप अगर आय आपके पास है तो आप देखिए वहाँ पर लिखा होगा आवेदन क्रमांक एक लिखा है, तो आपको आवेदन क्रमांक यहाँ पर डालना है एप्लीकेशन नंबर में। और सर्टिफिकेट ID में आपको प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा है जो आपके आय में, तो उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद डालने के बाद जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपकी आय की सारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। ये दोनों डालने के बाद आपकी सारी डिटेल को उठा ली जाएगी ऑनलाइन, यानी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको
आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी हम डालकर उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। देखिए हमने भर लिया है, उसके बाद आगे बढ़े पर हम क्लिक, जैसे ही क्लिक किया हूँ तो देखिए अभी हमारे सामने ये वेरीफाई हो जाएगा आय। तो देखिए यहाँ पर हमारे वेरीफाई हो चुका है। आय प्रमाण पत्र जो है वो हमने सिर्फ आवेदन संख्या भरा और प्रमाण पत्र आईडी भरा है। तो उसके बाद सारी यहाँ पर डिटेल उठा ली गई है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्षेत्र विवरण आपको भरना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यानी आप विकास खंड का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप किस विकास खंड से हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत आपको चुनना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर ग्राम पंचायत अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोटेदार का नाम आ जाएगा उस ग्राम पंचायत। जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस कोटेदार, उस गांव का जो कोटेदार होगा उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। हमको सिर्फ इस नाम को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर अब परिवार का हमें मुखिया का विवरण भरना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ पूरा डिटेल यहाँ पर क्या क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपको श्रीमती अगर है तो श्रीमती चुनना है, श्री कुंवारी अगर है तो कुंवारी यहाँ पर चुनना है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चुन सकते हैं अगर जिसका आप भर रहे हैं तो, या और उसका मुखिया का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मुखिया का नाम अंग्रेजी में डालना है। उसके बाद उनके पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में डालना है, पिता का नाम फिर अंग्रेजी में यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर पति का नाम अंग्रेजी में हिंदी में डालना है। उसके बाद यहाँ पर पति का नाम अंग्रेजी में डालना है। उसके बाद माता का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में डालना है, फिर माता का नाम अंग्रेजी में यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ग चुनना है, किस वर्ग की है, यानी किस कैटेगरी से वो बिलोंग करती हैं, आपको यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर आपके पास सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा। तो आप जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि डालना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड संख्या डालना है। उसके बाद अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल छोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चुनना है। उसके बाद यहाँ पर पैसा चुनना है कि वो किस पैसा मतलब कौन सा काम करते हैं, यहाँ पर आपको चुनना है। उसके बाद यहाँ पर गैस कनेक्शन की स्थिति चुनना है, अगर है तो यहाँ पर यस करना, हाँ करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं चुनना है। नहीं पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये गैस ये जो 27 और 28 29 जो ये ऑप्शन है ये आपको हाइड हो जाएगा, ये नहीं आएगा। अगर हाँ चुनते हैं तो ये आपको शो होगा, यहाँ पर भरना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ना ही चुनते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे नहीं करेंगे तो आपके सामने ये अभी देखिए ये हट जाएगा। तो देखिए यहाँ से हट गया है ये, अब आ गया विद्युत कनेक्शन की स्थिति। अगर आप यहाँ पर एस चुनते हैं यानी हाँ चुनते हैं तो यहाँ पर विद्युत कनेक्शन संख्या डालना होगा। अगर नहीं चुनते हैं तो ये हट जाएगा, विद्युत कनेक्शन संख्या ये हट गया, देखिए हट गया है। उसके बाद आपको सिर्फ आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं फटाफट डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। चलिए यहाँ पर हमने अपनी पूरी डिटेल भर लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आगे बढ़े पर हमने क्लिक किया हूँ तो देखिए हमारे सामने भी जैसे है आप मुखिया की डिटेल भरेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा। अब आपको यहाँ पर मैसेज में ये शो होगा बेसिक डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड। तो आपको सिर्फ ओके कर देना। ओके जैसे ही करेंगे तो आप दूसरे स्टेप पर पहुँच जाएंगे। अभी देखिए दूसरे स्टेप पर पहुँच गए हैं। अब हम देखिए दूसरे स्टेप पर यहाँ पर आ गए हैं और आपको इसको 6 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है अपना राशन कार्ड को फुल। तो चलिए हम दूसरे स्टेप पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें मकान या फ्लैट संख्या डालना है। उसके बाद यहाँ ग्राम या मजरे का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर जिला ऑटोमेटिक आ जाएगा, ब्लॉक का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर टाउन नगरीय क्षेत्र में आपको चुनना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर आपको भरना। चलिए मैं यहाँ पर फटाफट इसको भर लेता हूँ। अब जैसे ही ऊपर ये सब भरेंगे यानी ग्राम मजरे का नाम भरेंगे, उसके बाद टाउन यहाँ पर नगरीय क्षेत्र अगर सिलेक्ट करेंगे चुनेंगे, उसके बाद पिन कोड जैसे ही डालेंगे तो आपके सामने नीचे फिर वही ऑप्शन डालने को आएगा। यहाँ पर वही डिटेल आपको डालने के लिए आएगा। तो अब आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है अस्थायी पते के रूप में वर्तमान पता ही यहाँ पर आपको वर्तमान रहा है। यहाँ पर भी आपको वर्तमान में नीचे अस्थायी निवास, यहाँ वर्तमान निवास विवरण आपको डालना है, यहाँ पर अस्थायी निवास विवरण डालना है। तो आपको सिर्फ यही क्लिक करना है। अगर आपका यही दोनों है यानी आपका वर्तमान निवास विवरण निवास स्थान यही है, उसके बाद स्थानीय निवास स्थान यही है, तो आपको सिर्फ यहीं पर क्लिक करना है। इस पर बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस पर ऊपर वाली डिटेल समूली यहाँ पर फिल हो जाएंगी। देखिए हमारे सामने यहाँ पर पूरी फिल हो गई हैं। अब हमें कुछ डालना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमें
सुरक्षित करें और करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सिर्फ यहाँ पर अपना सुरक्षित करें आगे बढ़े पर जैसे ही हमने क्लिक किया हूँ तो देखिए अभी हमारे सामने तीसरे स्टेप पर हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर फिर एक मैसेज आ गया है, एड्रेस डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड। तो हमें सिर्फ ओके करना है। ओके जैसे ही करेंगे तो देखिए हम तीसरे स्टेप पर यहाँ पर अभी पहुँच गए हैं। तीसरे स्टेप पर जैसे ही हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मुखिया की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर मुखिया की डिटेल सारी शो होगी और उसके बाद आपको यहाँ यहीं पर नया परिवार का सदस्य जोड़ना है। यानी अब आपको यहाँ पर क्लिक करना, नया परिवार सदस्य जोड़े पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने एक दूसरा फॉर्म खुल जाएगा और उस फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ पर अब आपको जिस सदस्य का नाम जोड़ना है उसका यहाँ पर पूरी डिटेल भरनी है। पूरी डिटेल भरने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर मैं बता दूं यहाँ पर आप क्या क्या भरेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको श्रीमती यहाँ पर जो है आपको चुनना है, श्री है, श्रीमती या जो कुछ है यहाँ पर कुंवारी, आपको ये सब चुनना है। उसके बाद चुनने के बाद आपको यहाँ पर अपना उसका नाम लिखना है हिंदी में, उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यानी जन्म तिथि लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपको यहाँ जेंडर चूज करना है और यहाँ पर आपको वार्षिक आय चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर पिता या पति का नाम डालना है हिंदी में, फिर इंग्लिश में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मुखिया से संबंध आपको चुनना है, वो क्या है आप जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चुन सकते हैं, जो भी है मुखिया से संबंध वो चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना है आपको। टिक जैसे ही आप लगाएंगे यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यानी जिसका नाम जोड़ रहे हैं कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप सदस्य जुड़ जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट जोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो हमने अपनी पूरी यहाँ पर ऐड कर लिया है नाम, जितना नाम ऐड करना था और हम चलिए आगे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। आप भी इस तरह से सारे नाम ऐड कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करना। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी यहाँ पर एक मैसेज आ गया एंड फैमिली डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड। तो हमें ओके करना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हम अभी चौथे स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए चौथे डिटेल पर यानी स्टेप पर हम पहुंच गए। अब यहाँ पर हमें बैंक का विवरण डालना है। तो चलिए यहाँ पर हम बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। बैंक किसके नाम है, मुखिया स्वयं के नाम है या मुखिया के पिता के नाम है या मुखिया के पति का नाम है। यहाँ पर जो है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो चलिए हमने चुन लिया यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप चुनेंगे तो यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा, कौन सा बैंक है तो आपको बैंक का नाम चुनना है। तो चलिए हम यहाँ फटाफट बैंक चुन लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। तो चलिए हमने यहाँ पर डिटेल भर ली है, बैंक का विवरण पूरा भर लिया है। अब हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर बैंक का शाखा आपको चुनना है, यहाँ बैंक का नाम चुनना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक IFSC कोड ले लेगा, यहाँ पर बैंक खाता संख्या आपको डालना है। तो चलिए सब डालने के बाद फिर आगे बढ़े पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप 25 स्टेप पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर एक मैसेज शो हो गया, बैंक डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड। तो हमें ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए हम अभी 5 स्टेप पर आ गए। यहाँ पर अब हमें यानी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर फ़ोटो में सबसे पहले अपलोड करना है, उसके बाद बैंक पासबुक अपलोड करना है, उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पर अपलोड कर देखिए हमने यहाँ पर चूज लिया है और अब अपलोड करने वाले हैं। तो आगे बढ़े पर जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर चुनना है, सिलेक्ट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आगे बढ़े पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने अभी ये देखिए एक फिर मैसेज आ गया, अटैचमेंट आर सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पर आ गया लिखकर। तो यहाँ पर मुखिया की फ़ोटो तथा संलग्न सुरक्षित हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लिख के आ गया, अब ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो अभी हम छठे स्टेप पर पहुँच गए। देखिए यहाँ पर लास्ट स्टेप हमारे पास। अभी यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग चुनना है, क्या आयकर दाता है यहाँ पर आप हाँ तो चुनना है, नहीं भी लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको बता दूँ यहाँ पर आपको नहीं चुनना है। अगर हाँ चुनेंगे तो यहाँ पर आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो हम फटाफट चलिए यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, आप भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लें। देख लीजिए यहाँ पर हमने किस तरह से इसको सिलेक्ट किया है और आप भी यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं सारे ऑप्शन को। तो हमने देखिए सारे ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर
टिक लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक बॉक्स मिलेगा, आपको यहाँ पर टिक लगाना है। यहाँ पर टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर सुरक्षित करे पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राशन कार्ड आपका नंबर आ जाएगा, शो हो जाएगा। तो चलिए हम सुरक्षित करे पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सुरक्षित करे पर क्लिक किया हूँ तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर एक मैसेज आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए राशन कार्ड ID यहाँ पर लिखा है। अब हमें इसे नोट कर लेना है। चलिए हम इसे फटाफट नोट कर लेते हैं। हमने इसे नोट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। चलिए हमने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद हम ओके कर दिया। अब हमें बैग नहीं आना। अब हमें इधर लेफ्ट साइड में देखिए आपको येलो एक पट्टी दिख रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक जैसे ही कर्सर लाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरा ये सर्विसेज खुल जाएंगी राशन कार्ड की। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक फॉर्म प्रिंट करें पर या करना है, या आप प्रविष्टि संशोधन करें पर कर सकते हैं, या आप आवेदन को आधार डुप्लीकेसी चेक है तो अग्रेषण कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर पहले प्रविष्टि संशोधन पर क्लिक करते हैं। चलिए चेक फॉर्म प्रिंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही चेक फॉर्म प्रिंट पर हमने क्लिक किया हो तो देखिए अभी हमारे सामने यहाँ पर आ गया है जिला चुनने के लिए। हम यहाँ पर अपना जिला चुन लेते हैं, जिस जिला का राशन कार्ड भरा है तो, और उसका राशन कार्ड नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ, यानी टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद सर्च करता हूँ। जैसे ही सर्च पर मैंने क्लिक किया हूँ तो देखिए अभी हमारे सामने पूरा फॉर्म राशन कार्ड का खुल जाएगा। देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल गया है हमारा राशन कार्ड का। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर कुछ गलती है तो आप यहीं से संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको चेक कर लें। अगर सारा कुछ यहाँ पर सही है, सारी डिटेल आपकी सही है, तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है यहाँ पर। फिर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर येलो पट्टी पर आपको जैसे ही कर्सर लाएंगे तो आपके सामने ये पॉपअप पूरा खुल जाएगा। यहाँ पर जो सर्विसेज हैं सारी राशन कार्ड की वो सारी खुल जाएंगी। अब हमें सिर्फ आवेदन को आधार डुप्लीकेसी चेक है तो अग्रेषण करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमारे सामने यहाँ फिर आ गया जिला चुनने के लिए। जिला हम चुन रहे हैं, जिला चुन लिया। उसके बाद हमें यहाँ क्षेत्र चुने। तो क्षेत्र में आपको क्या चुनना है आपको मैं बता दूं। क्षेत्र चुनने में आपको राशन कार्ड नंबर डालना है। तो जैसे ही आप राशन कार्ड नंबर यहाँ पर देखिए फिल करेंगे, उसके बाद आप आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेषण पर क्लिक करेंगे तो आपके जो ये है देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो हो गया, आवेदन को सफलता पूर्वक आधार डुप्लीकेसी चेक है तो अग्रेषण कर दिया गया है, कृपया 24 घंटे के उपरांत आवेदन को लॉक करें। तो देखिए हमारा यहाँ पर हमने भेज दिया है चेक डुप्लीकेसी में। उसके बाद हम यहाँ पर ओके करते हैं। अब हमें 24 घंटे तक वेट करना है। 24 घंटे के बाद हमें अपना इस फॉर्म को लॉक करना है। तो चलिए मैं आगे फिर आपको बताता हूँ किस तरह से आप लॉक करेंगे। तो